इजिप्शियन माइथोलॉजी सिर्फ अपने गॉड्स और डेटीज के लिए नहीं बल्कि अपनी मिस्ट्रीज और मिस्टीरियस थिंग्स के लिए भी फेमस है, जिनमें से एक है द बुक ऑफ थॉट, जिसे आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। द बुक ऑफ थॉट एक एंशिएंट इजिप्शियन मैजिकल बुक है, या फिर यूं कहा जाए कि बहुत से एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट का कलेक्शन है जिन्हें इजिप्शियन गॉड ऑफ राइटिंग, मैजिक, मून और विजडम थॉट ने लिखा है। थॉट एंशिएंट इजिप्ट के डोमिनेंट गॉड्स में से एक था, जिसे उसके दूसरे नाम जिबूटी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब था वो जो आइबिस को पसंद करता हो, जहाँ आइबिस का मतलब था सारस पक्षी, जिसे एंशिएंट इजिप्ट में विजडम के कारण सेक्रेड एनिमल माना जाता था। यूजुअली गॉड ऑफ विजडम थॉट को आइबिस के हेड और हाथ में एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रॉल लिए दिखाया जाता है, जो उनके गॉड ऑफ राइटिंग, मैजिक और विजडम होने को सिंबलाइज करता है। उनकी इन्हीं एबिलिटीज के कारण उन्हें बहुत सी बुक्स का ऑथर माना जाता है, जैसे कि बुक ऑफ द डेड, बुक ऑफ द ब्रीथिंग्स और द बुक ऑफ थॉट। इन किताबों में मैजिकल स्पेल्स और एंशिएंट इजिप्शियन सीक्रेट्स प्रेजेंट है, खासकर द बुक ऑफ थॉट में। इस किताब के बारे में तो कहा जाता है कि इसमें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स प्रेजेंट है, जिसमें मैनकाइंड और डिविनिटी दोनों के सीक्रेट्स शामिल है। लेकिन इन सीक्रेट्स को जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये किताब शापित है और जिस किसी को भी इस किताब की सीक्रेट नॉलेज मिल जाएगी वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाएगा, जो जानवरों से लेकर इंसानों तक सबको अपने बस में कर सकेगा और जैसा चाहे वैसा उसे चला पाएगा। पर इसकी नॉलेज मिलने के बाद इस नॉलेज का कर्ज भी नॉलेज पाने वाले के साथ जुड़ जाएगा, जो उसकी आने वाली जिंदगी पर शाह बन जाएगा। कहा जाता है कि ये मैजिकल बुक बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पावरफुल स्पेल के बारे में बताती है। पहला स्पेल जिसकी मदद से हम इस अर्थ के किसी भी एनिमल या बर्ड की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। दूसरा स्पेल हमें डायरेक्ट गॉड से जुड़ने के तरीके के बारे में बताता है। इस मैजिकल फिक्शनल बुक का जिक्र टॉलेमिक पीरियड से मिलता है, जहाँ इसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ शेयर किया जाता है। इस स्टोरी के मुताबिक इस किताब को असल में नाइल रिवर के नीचे सांपों और बिच्छुओं की सुरक्षा के साथ एक आयरन बॉक्स में बंद किया गया, जिसे बाद में और 5 तरह के ब्रोंज बॉक्स, वुडन बॉक्स, आइवरी एंड इबोनी बॉक्स, सिल्वर बॉक्स और फिर गोल्डन बॉक्स में बंद किया गया, जिसे एक ऐसा लार्ज जाइंट पॉइजनस स्नेक गार्ड कर रहा था, जिसे इस दुनिया का कोई भी शख्स नहीं हरा सकता था, तब तक जब तक कि वो बुक ऑफ थॉट के सीक्रेट्स को जान नहीं लेता। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट पीरियड में इजिप्शियन प्रिंस नेफरकफ्टा ने इस बुक के सारे हर्डल्स को पार करके इसे हासिल कर लिया, पर बुक को हासिल करने के बाद इससे जुड़ा कर्ज भी उसका हो गया, और कर्ज की शुरुआत हुई उसकी वाइफ अहावियर और सन मेरिब की डेथ से। अपने लव्ड वंस को खोने का दुख नेफरकफ्टा भी सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद इस किताब को इसकी ही टॉम के साथ बरी कर दिया गया। इतना होने के बावजूद कई जनरेशंस के बाद एक और प्रिंस सेटनी खामवास ने इस किताब को अपना बनाने की कोशिश की, जिसने नेफरकफ्टा की टॉम पर जाकर इस बुक के बदले उसके साथ सौदा करने की इच्छा की, जिसमें वो नेफरकफ्टा के मना करने के बावजूद कामयाब हो गया, पर सेटनी को भी सेम कर्ज का सामना करना पड़ा। बुक ऑफ थॉट ने उसे एक ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन से मिलाया जिसने उसे सेड्यूस करके अपने ही बच्चे को मारने के लिए मजबूर कर दिया और उसका राज सिंहासन भी गिरा दिया। फाइनली सेटनी को भी सेम कर्ज फेट का सामना करना पड़ा और उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इजिप्शियन स्टोरीज के इन दोनों ही पार्ट्स ने हमें ये सिखाया कि गॉड्स की नॉलेज पर सिर्फ गॉड्स का हक है, उसे ह्यूमंस के लिए संभाल पाना इम्पॉसिबल है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।